मिले न सूमत रो रो दे बला वालियां आज बला रुला नहीं खना अम्मा बुरका पई दी अम्मा कजा बरदाल हाडी ते औरत को अभी हमको सैलाब में हम खाने के लिए हमारे कुछ भी नहीं है। अभी तो हम बैठे हैं ऐसे देख रहे हैं, कहता है कोई 50 का चावल देते हमको, अब अपन भी नहीं खाते, अपने बच्चों को देते, क्या करें, एक दिन देता है तो 2 दिन नहीं देते। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। बाढ़ के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में खाने तक की किल्लत हो गई है। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांतों का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है और इस पानी को निकालने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। इस बाढ़ की वजह से उपजाऊ भूमि का बड़ा हिस्सा जलमग्न है, जिससे खाद्यान्न की पैदावार पर भी संकट मंडरा गया है। घर, सड़कें, स्कूल और हॉस्पिटल तबाह हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक मुल्क के 3 करोड़ लोग और 1/3 हिस्सा बाढ़ की बलि चढ़ गया है। अब सबसे बड़ा खतरा भुखमरी का मंडरा रहा है। ज्यादातर फसलें बर्बाद हो चुकी है और किसानों के पास नई फसल उगाने के लिए न तो बीज है और न ही उनके पास खाद है। अगर ये मिल भी जाए तो इन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। उनके जानवर तक बाढ़ में बहकर मारे जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बाढ़ की चपेट में आने से करीब 1,500 लोग मारे गए हैं। मुल्क करीब 2 महीने तक भारी बारिश से जूझता रहा है। इस दौरान सिंध और बलूचिस्तान के बड़े बड़े होटल्स तक नहीं बचे हैं। 6,60,000 महिलाएं और बच्चे बेघर हो गए हैं, जिन्हें रिलीफ कैंपों में रखा गया है। उनके पास न भोजन है और न सिर छुपाने के लिए छत है। दुनिया से मदद के तौर पर जो टेंट्स मिले हैं, उनमें इन परिवारों को रखा गया है। सरकार एक और जहां दुनिया भर से मदद की गुहार लगा रही है, वहीं पाकिस्तान की सेना इस मदद पर डाका डाल रही है। जब बाढ़ की वजह से मदरसा मुल्क में दाने दाने के लिए कोहराम मचा है और बेहाल लोग उम्मीद भरी निगाहों से दुनिया की तरफ देख रहे हैं, पाक की आर्मी पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। यूएन की तरफ से 1 करोड़ 60 लाख डॉलर की मदद से 52 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी सेना ने हड़प कर लिया है। यही नहीं, पाक आर्मी की इस करतूत का जैसे ही पर्दाफाश हुआ, जनता ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया से जो मदद आ रही है उसका 10% हिस्सा भी बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंच पाया है। यह मदद बीच रास्ते में इधर से उधर हो रही है। आरोप लग रहे हैं कि सेना ने इन्हें अपने गोदामों में भर लिया है और इसमें से ज्यादातर राहत सामग्री को उसने खुले बाजारों में बेच दिया है। तुर्की ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए खाना, टेंट और मेडिसिन को 12 एयरक्राफ्ट में भरकर भेजा था। इसके अलावा 4 ट्रेनों और ट्रकों के जरिए भी सामान भेजा गया था, लेकिन इसका मामूली हिस्सा ही लोगों में वितरित हो सका है। उसके बाद शहबाज शरीफ ने एर्दोगन को बताया कि सारी मदद जनता में बांट दी गई है और खाद्यान्न संकट से निपटने में उनकी और मदद की जाए। दुनिया इसलिए भी हैरान है कि पाकिस्तान नगद मदद मांगने पर ज्यादा जोर दे रहा है। अमेरिका, सऊदी अरब, कतर से उसने नगद सहायता राशि दान करने की अपील की है। उसका कहना है कि इस पैसे से वह जरूरत की चीजें आयात करना चाहता है ताकि बाढ़ पीड़ितों को संकट से उबारा जा सके। यानी पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश जब तहमद उतार कर पानी में तशरीफ उठाने गिराने में लगी हुई है, यह आतंकी मुल्क अपनी धूर्तता दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। उधर सेना भी सरकार पर दबाव बढ़ाने में लगी हुई है कि वह दुनिया से नगद मदद की मांग करे। यही पाकिस्तान के लिए ज्यादा ठीक रहेगा। पिछले 1 महीने के भीतर पाकिस्तान को 3 करोड़ डॉलर से अधिक की राहत सामग्री और नगद मदद मिल चुकी है। अमेरिका से उसे 10 लाख डॉलर भी हासिल हुए हैं। चीन ने सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट मदद सामग्री भेजी है। इसके अलावा फ्रांस, यूएई जैसे देश भी मदद भेजने वाले देशों में शामिल है, लेकिन दुनिया के बाकी देश पाकिस्तान को लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है। यकीनन उन्हें संदेह है कि उनकी मदद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाएगी। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान में लूट खसोट का खेल चरम पर पहुंच गया है। इस लूट में अकेले सेना ही शामिल नहीं है, बल्कि भ्रष्ट राजनेता, बड़े कारोबारी और अफसर भी चांदी काट रहे हैं। दुनिया से आने वाली मदद का जमकर ढिंढोरा तो पीटा जाता है, लेकिन इसके वितरण में कोई पारदर्शिता नहीं है। इस मदद को किन इलाकों में वितरित किया गया है, इसका रिकॉर्ड भी सेना, अफसरों और सरकार के पास नहीं है। यानी सब कुछ जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह हो रहा है और जिसके हाथ जो लग रहा है वह उसकी जेब में जा रहा है।
पाकिस्तान की सेना और सरकार की इस लूट को लेकर अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इन लोगों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके लिए जितनी मदद रिलीज की गई है उसके आंकड़े जारी किए जाए। साथ ही विदेशों से आई मदद का कितना फीसदी हिस्सा उनके प्रांतों को मिला है, सरकार इसके बारे में साफ करे। उधर सिंध की जनता का आरोप है कि उन्हें 3-3 दिन में खाना मिल पा रहा है। वे अपना खाना भी बच्चों को खिलाकर किसी तरह उन्हें मरने से बचा रहे हैं। पर बावजूद इसके दुनिया के कई देश बाढ़ पीड़ितों के नाम पर पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी के खजाने भर रहे हैं। भविष्य में यही मदद बारूद में परिवर्तित होकर दुनिया को जलाएगी, जब इस्लामिक आतंकवाद के नाम पर फिर से इस्लाम को सही ठहराने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।